हेलो दोस्तों, अगर आप बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज हम जो भर्ती लेके आए हैं उसमें आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर बन के काम करने का आपको मौका मिल सकता है। तो आज जिस भर्ती के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो भर्ती निकली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 का रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी दो कैटेगरी के रूप में भर्ती करने जा रही है। टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो 500 वैकेंसी होने वाली हैं। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए 250 वैकेंसी हैं और असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए भी 250 वैकेंसी हैं। तो आज हम इसी भर्ती के बारे में जानेंगे, क्या योग्यता है और क्या आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में ही हम ये जानेंगे इस नौकरी को पाने के लिए आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। इसके साथ ही हम ये जानेंगे ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे। इसके साथ ही जानेंगे ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो इन्हीं सब पहलुओं पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग जब भी बैंक में विजिट करते हैं तो बैंक में हमने अक्सर जो है लिखा हुआ और देखा होगा असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट है, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, असिस्टेंट मैनेजर आईटी। ये ज़्यादातर आपको हेड ब्रांचेस में आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो उसी तरह का जब हमारे मन में भाव आता है कि इन वैकेंसियों पे सिलेक्शन कैसे होता है, उन वैकेंसियों के ही लिए एक ये भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए और असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते हैं उनकी सूचना आप तक मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2025-26 के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 500 पदों के लिए भर्ती करने जा रही है। इसमें दो तरह के पद हैं, एक है एएम क्रेडिट के लिए, दूसरा है एएम आईटी। एएम मतलब असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट, असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए ये जेएमजीएस फर्स्ट स्केल के लिए पोस्टिंग होने जा रही है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 30 अप्रैल 2025 से 20 मई 2025 तक ये आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ में सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यू, सीएस की कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास नहीं है तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपने एमबीए कर रखा है या एमएमएस इन मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडी भी कर रखा है, या पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में कर रखा है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में कर रखा है, विद स्पेशलाइजेशन जो है आपका फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, मेजर जो सब्जेक्ट आपका डुअल स्पेशलाइजेशन इसमें ज़रूरत है, मेजर जो आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस होना चाहिए और माइनर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, एचआर हो सकता है, किसी भी माइनर में है कोई दिक्कत नहीं है, बट मेजर स्पेशलाइजेशन आपका वो फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए, इसके लिए जो डिग्री चाहिए वो बी कर रखा है, आपने बीटेक कर रखा है, या एमसीए कर रखा है, या एमएससी आईटी कर रखी है, या एमटेक कर रखा है, आपने किसी में सीएस में कर रखा हो, कंप्यूटर साइंस में, या आईटी में कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, या इलेक्ट्रॉनिक साइंस में कर रखा हो एमटेक, या मशीन लर्निंग एंड एआई में कर रखा है आपने एमटेक, या एमटेक आपने इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है, या एमटेक आपने साइबर सिक्योरिटी में कर रखा है। इनमें से किसी तरह की आपके पास कोई डिग्री है बीटेक या एमटेक से संबंधित, एमसी से संबंधित, तो आप जो है असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए एलिजिबल है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आईटी वालों के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है, जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन होने के बाद होना चाहिए। मतलब आपका 20 मई 2025 तक 1 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आईटी फील्ड में काम करने का। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं एज की, तो एज देखिए मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 30 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र की गणना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2025 को की जाएगी। ठीक है,
जहाँ तक कट ऑफ क्वालिफिकेशन की डेट है, यानी कि क्वालिफिकेशन कब तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो तो क्वालिफिकेशन की कट ऑफ जो डेट है वो 20 मई 2025 रहने वाली है। यानी 20 मई, तो अगर कोई कैंडिडेट अपियरिंग में है, फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दे दिए हैं या देने वाला है, अगर उसका रिजल्ट 20 मई 2025 तक आ सकता है तो वो एलिजिबल है, इसमें आवेदन कर सकता है। इसके लिए असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए, जो जिसने एमबीए या पीजी डीबीएम वगैरह कोई कोर्स फाइनेंस से कर रखा है उनके लिए, ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी 48,480 रुपये के बेसिक पे से शुरुआत होगी। लगभग इन हैंड 85 to 95,000 पर मंथ के आसपास आपकी सैलरी शुरुआती फेज में आपको आने वाली है। प्रोविज़न पीरियड की बात करते हैं तो 2 साल का इसमें प्रोविज़न पीरियड रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के साथ में ही आपको एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड की जो वैलिडिटी वो 3 साल की रहेगी। मिनिमम आपको सर्विस इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करनी पड़ेगी। 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो 2.5 लाख रुपए के पेनल्टी के रूप में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की, तो सिलेक्शन प्रक्रिया जो है सारी कुछ डिपेंड करेगी बैंक किस आधार पे आपको सेलेक्ट करना चाहती है। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर रखा है कि डिपेंड अपॉन द कितने लोग इसमें आवेदन करते हैं। अगर लोगों की संख्या कम होगी तो ये हो सकता है केवल ग्रुप डिस्कशन करा के और पीआई लेके आपका सिलेक्शन कर लें। ज़्यादा होगी तो आपको एक रिटन एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद जीडी या पीआई ले सकते हैं, या इनमें से कोई 2 एग्जाम कराए जा सकते हैं। मतलब रिटन करा लिया, उसके बाद पीआई करा लिया, या ग्रुप डिस्कशन करा लिया, उसके बाद पीआई करा लिया, या आपका सीधे पीआई ही करा ले। इनमें से कोई भी माध्यम से वो चुन सकते हैं। सिलेक्शन के लिए पूरा राइट जो है डिपेंड है उन बैंक के ऊपर, उनको क्या करना है ये आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर रिटन एग्जाम अगर कराया जाता, देखिए यहाँ तक बात करते हैं रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए एक सिंपल सी बात है, अपने इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, तो ये तो आप मान के चलिए कि आवेदन इसमें भी जो है संख्या में आने वाले हैं। तो केवल जीडी या पीआई से सिलेक्शन हो कर पाना बैंक के लिए बड़ा टफ होता है। तो इसके लिए स्क्रीनिंग के लिए कम से कम ये एक रिटन एग्जाम तो कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। तो अगर रिटन एग्जाम कराते हैं तो रिटन एग्जाम का जो आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है उसमें जो है 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है आपके 3 सेक्शंस होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आएंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आएंगे, ठीक है। टोटल बात करते हैं तो 75 मिनट का इसमें टाइम मिलने वाला है इसमें पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 की बात करते हैं तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इन 150 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको टाइम पीरियड जो है 75 मिनट मिलने वाले हैं। तो टोटल की बात करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसको टोटल 225 मार्क्स के होंगे, और आपका जो है 150 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब बात करते हैं क्या फीस क्या रहने वाली है ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो इसकी फीस जो है SC ST और हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए जो है 177 रुपीज़ विद GST रहने वाली है। इसके अलावा आप जनरल के हैं, OBC के हैं, EWS या किसी भी कैटेगरी के आप आते हैं तो आपको 1180 रुपये विद GST के रूप में आपको भुगतान करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वैकेंसी में रुचि है और आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है www.unionbankofindia.co.in की वेबसाइट पे जाके आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करके इसका एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा विज्ञापन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली उसके बारे में छोटा सा विज्ञापन था। इसके बारे में हमने हर इम्पोर्टेंट पहलू को आपको जाना समझा है। लास्ट में दोस्तों आप लोगों से पुनः आग्रह है कि जब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं उसकी सूचना आप तक मिल सके। आपसे एक और विनम्र निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे इस वैकेंसी का लाभ आपके साथ साथ आपके दोस्त भी उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और भर्ती में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।